हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2020 का जो इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है, इसमें आज हम सेशन 8 प्रेजेंट करेंगे। यानी कि जो लेक्चर से ये 8 है, उसमें सेशन इन द सेंस की सम जो भी है, मैंने कुछ मॉक इंटरव्यू भी प्रेजेंट किए हैं। और सारे के सारे जो आपको हैं पब्लिक में वो नहीं मिल रहे हैं, कुछ प्राइवेट हैं। तो ये वीडियो जो है वो पब्लिक में ओपन में सबके लिए मिल रहा है। ठीक है, इसमें है लैंग्वेज इनेबलर और बैरियर। इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो फ्रिक्वेंटली स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। अभी रिसेंटली हमने दो कैंडिडेट के बारे में ये बताया जो सेलेक्ट हुए 2018 में। नो डाउट उनके इंटरव्यू में देखा जाए तो बिलो 90 मार्क्स हैं। और बिलो 90 मार्क्स मैं उसे अच्छा मार्क्स नहीं मानता हूं। 90 से कम जिनका मार्क्स है उसको अच्छा नहीं मानता हूं। अब देखो, उन दोनों कैंडिडेट हिंदी मीडियम से थे। अब ये मत उनसे मान लेना कि हिंदी मीडियम कैंडिडेट को कम मार्क्स मिल रहा है। यस, हिंदी मीडियम कैंडिडेट को भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बशर्ते कि आप जो और रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज इन द सेंस कि सिर्फ इंग्लिश और हिंदी यही मायने नहीं रखता है। आपके जो क्वेश्चन का रिप्लाई करने का जो तरीका है, जो आपका अप्रोच है, किसी भी ओपिनियंस को आपसे पूछा जाता है उसको किस ढंग से आप रिस्पॉन्ड करते हो, ये इम्पॉर्टेंट होता है। सिर्फ ये नहीं है कि हम बहुत अच्छे इंग्लिश बोल रहे थे तो हमें मार्क्स मिल जाएगा, नहीं। वो लैंग्वेज के साथ साथ आपका बॉडी लैंग्वेज भी मायने रखता है। आप फ्लुएंटली बोल रहे हो लेकिन आपका जो आई मूवमेंट है, आपका जो बॉडी जेस्चर पोस्चर है, वो कुछ और कह रहा है और आप कुछ और बोल रहे हो। यस, द बेटर यू विल स्पीक, बेटर यू मार्क्स यू विल फेच, मींस लैंग्वेज फ्लुएंसी आल्सो मैटर्स। अब इसमें लैंग्वेज के जब हम आते हैं तो मेजोरिटी जो होता है डिवाइड, कि हिंदी और इंग्लिश, कि हम हिंदी में दें तो क्या मार्क्स मिल जाएंगे या इंग्लिश में ही सिर्फ चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन जो है फ्रिक्वेंटली वो जो पूछे जाते हैं, जो सम डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, कैंडिडेट्स के द्वारा, उसके बारे में कि इज इंग्लिश कंपलसरी ड्यूरिंग इंटरव्यू। आंसर इज नो। आपने ऑलरेडी देखा, हमने दो कैंडिडेट के बारे में दिखाया, बताया आपको इधर। और एक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रभात कुमार सिंह का जो मॉक इंटरव्यू हमने लिया था, ठीक है, प्रभात सिंह का जो 2019 में 119th रैंक लाए हैं, तो उनका मॉक इंटरव्यू जो 1-to-1 हमने किया था, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको देखना। उनसे स्टार्ट मैं इंग्लिश में करता हूं तो इंग्लिश में वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। आफ्टर दैट वो स्विच कर जाते हैं हिंदी में। ऑब्वियसली आप परमिशन लेकर के ये करना होता है कि यस सर, कैन आई स्पीक इन हिंदी। ठीक है, तो हिंदी में आप ये कर सकते हो। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है। और प्रभात जी को 119th रैंक मिला 2019 में, इनका मार्क्स 326 है। ऑब्वियसली जब मार्क्स फाइनल मींस ब्रेकअप करके मार्क्स यूपीएससी की वेबसाइट पे आ जाएगा, तो इन बहुत सारे चीजों को मैं बेटर तरीके से प्रेजेंट करने में एबल होऊंगा, कि ये मैं दिखा सकता हूं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम में भी इंटरव्यू दिया है, और आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। जो हिंदी वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ का फाइनल नहीं हो पाया। कुछ हो सकता है रिजर्व लिस्ट में आए, कुछ हो सकता है अभी ईडब्ल्यूएस वाले में आए। लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदी मीडियम मीडियम कोई बैरियर नहीं है। वो हमने जो आपका फ्रंट पेज पे दिया कि इनेबलर और बैरियर, तो मैं समझता हूं वो बैरियर नहीं है, वो इनेबलर है, लैंग्वेज इनेबलर है। लैंग्वेज यदि आप हिंदी जान रहे हो, हिंदी के अच्छे शब्द जानते हो तो वो भी अच्छा है, इंग्लिश के अच्छे शब्द जानते हो वो भी अच्छा है। ये अब तो इंग्लिश कंपलसरी है नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदी मीडियम वाले भी अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, और मेरे खुद एक स्टूडेंट हैं जो 100+ भी प्राप्त किए हैं, हिंदी मीडियम से होते हुए भी, हिंदी मीडियम में प्रेजेंट करते हुए भी 100+ प्राप्त किए हैं, और इंग्लिश मीडियम से होते हुए भी 80 भी प्राप्त किए हैं, ऐसे भी मैं जानता हूं। तो सिर्फ लैंग्वेज ये मायने नहीं रख रहा है। और ऐसे भी आप जब कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हो तो मेजोरिटी आपका जो है बॉडी पोस्चर, जेस्चर पोस्चर, जो आपका आई मूवमेंट है, वो मेजोरिटी ये कंट्रीब्यूट करता है। लैंग्वेज जस्ट कहते हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल में 7% ओनली कंट्रीब्यूट करता है। तो फर्स्ट का है नो,
बिग नो यू कैन से कि कंपलसरी इंग्लिश नहीं है। नेक्स्ट, डज हिंदी मीडियम फेच लेस मार्क्स? नहीं, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं कि हिंदी मीडियम के भी कुछ कैंडिडेट हैं जो 100+ प्राप्त किए हैं और इंग्लिश मीडियम के भी कैंडिडेट हैं जो 80 से बिलो प्राप्त किए हैं। तो वो कोई है ही नहीं है, मायने ही नहीं रखता है। मैंने एक अजीत कुमार वर्मा के बारे में आपको बताया। अजीत वर्मा का हिंदी माध्यम से थे, पेपर 1 में उन्होंने एक्सीलेंट मार्क्स लाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका इंटरव्यू में कम मार्क्स होने का कारण ये था कि वो जब खड़ा होते थे इंटरव्यू, जब मैं मॉक लेता था या फिर मैं जनरल जो प्रैक्टिस करवाता था उसमें भी मैं देखता था, तो एक बेचारगी की हालत में एक जो जेंटलमैन कैडेट की तरह जो है वो प्रेजेंट अपने को नहीं करते थे। वो डिमेरिट था, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन डिमेरिट नहीं था, उनका लैंग्वेज डिमेरिट नहीं था। लेकिन आप जो एक बेचारगी की हालत में होते हो वो आपका प्रॉब्लम उनका था। तो हिंदी मीडियम जो है मार्क्स फेच कम नहीं करता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट है कि कैन आई यूज मिक्स ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? यस, ये आप कर सकते हो। देखो इसमें बस ये है कि संस्कृताइज्ड हिंदी को यूज नहीं करना है। संस्कृताइज्ड इन द सेंस कि एकदम इस ढंग से प्योर हिंदी यूज करो कि शायद सामने वाले को भी समझ में नहीं आए। जो एक हिंदुस्तानी कहते हैं ना कि उसमें कुछ जो है इंग्लिश के वर्ड्स को भी ये करो। अब जस्ट फॉर एग्जांपल डॉक्टर का होता है चिकित्सक हिंदी में, तो चिकित्सक महोदय ने ये कहा, अब ये नहीं है डॉक्टर साहब ने ये कहा, दैट्स द थिंग। या अभियंता ने ये कहा, अब इंजीनियर जो यूज टू वर्ड्स है। तो प्योर जो है संस्कृताइज्ड जो कहते हैं ना तत्सम, जो संस्कृत के हिंदी में जो संस्कृत के मूल शब्द हैं उसको तत्सम कहते हैं। तो हमें तत्सम के शब्दों का उपयोग उस सेंस में नहीं करना है। बाकी आप इसको कर सकते हो, बाकी चीजों को आप मिक्स में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एज सच वो इनेबलर आपका है, वो प्रॉब्लम आपको नहीं क्रिएट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है कि तो ये आप बेस्ट वे है, लेकिन जब इंग्लिश में आपसे कम्युनिकेशन चल रही है तो आपको परमिशन लेना चाहिए कि सर कैन आई स्पीक इन हिंदी। नेक्स्ट फिर है ये क्वेश्चन कि आई रोट पेपर 2 एसे इन इंग्लिश, कैन आई यूज हिंदी ड्यूरिंग इंटरव्यू? यस, आप यूज कर सकते हो, बट परमिशन आपको लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक परमिशन कि मे आई कंटिन्यू इन हिंदी और सर आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी। तो आप इस चीज को देखने के लिए जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रभात कुमार सिंह का जो मॉक इंटरव्यू हमने 1-to-1 लिया था, वो उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ शेयर करूंगा, उसको हर हाल में देखना। आप देखो इनिशियल फ्यू मिनट्स जो है वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, लेकिन अब बाद में फिर वो बोलते हैं कि यस आई कंटिन्यू इन हिंदी। तो हिंदी में देखोगे कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। तो इन कंपैरिजन की हम जबरदस्ती इंग्लिश बोलने जा रहे हैं और उसमें बहुत सारे एरर्स हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, तो उसके अपेक्षा बेटर है कि आप हिंदी में प्रेजेंट करो। यदि आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, तो इंग्लिश में कंफर्टेबल फील करो और वो प्रेजेंट करो। और हिंदी आपको लगता, देखो जितने भी बोर्ड मेंबर हैं वो जो एक जनरल हिंदी हर कोई जानते हैं। अब कोई बोलोगे कि हम तमिल यूज कर सकते हैं, मलयालम नहीं, वो अलाउ नहीं होता है। हिंदी और इंग्लिश में ये अलाउ होता है। इनफैक्ट आपका जो पेपर भी होता है जो हिंदी और इंग्लिश में होता है, तो ये अलाउ होता है। ठीक है। तो ये कुछ डाउट्स स्टूडेंट्स के हैं और इसको आपको ये दूर करना। मैंने जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के देखे हैं, जितने के भी, मैंने ऑलरेडी आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू दे करके आते हैं मैं उनसे उनका एक्सपीरियंस लेता हूं, पूछता हूं, क्योंकि जितना मैं खुद एक्सपीरियंस लूंगा उतना ही मेरे लिए फायदा होता है। और जो कमिंग बैच है उसमें उतना एडवांटेज दिया जाता, एडवांटेज मैं उन्हें दे सकता हूं, जो नेक्स्ट कैंडिडेट जुड़ते हैं उन्हें बेटर। अब जब जस्ट इमेजिन करो कि 2017 में फर्स्ट टाइम जब हमने इंटरव्यू प्रोग्राम और या फिर प्रिपरेशन इन लोगों को स्टार्ट कराया था, तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे हमारे पास भी, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर कैंडिडेट के एक्सपीरियंस डेटा ये सारे मेरे अपने पर्सनल नहीं थे कि हम दूसरे को देख करके। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता गया तो मैं मेरे अपने कैंडिडेट्स के जो एक्सपीरियंस होते गए वो उनसे मैं खुद सीखता रहा। मेरे अपने जो एक्सपीरियंस इंटरव्यू के रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स और लोग हैं उनके जो इंटरव्यू के एक्सपीरियंस रहे हैं वो तो हमारे पास थे ही, लेकिन जो स्टूडेंट के साथ एज ए टीचर के तौर पे मेरे जो एक्सपीरियंस प्राप्त हुए उससे हमने यही देखा, यही समझा है
कि लैंग्वेज आपका बैरियर नहीं है, वो इनेबलर है, वो आपको इनेबल करता है कहीं भी। देखो क्या होता है कि क्वेश्चन दो प्रकार से पूछे जाते हैं, ये एक तरह से 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। पहला क्वेश्चन जो होता है एक तरह से वो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। फैक्चुअल फैक्चुअल क्वेश्चन में हो सकता है आपसे 5 फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए, ऑल 5 के आप जवाब दे सकते हो नो में, यस आई डोंट नो, उसके बाद भी आपको अच्छा मिल सकता है। कभी भी ये टेंशन ना लो कि हमने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया, 5 पूछा गया, हमने 3 नहीं बता पाए। मैं मान रहा हूं कि 5 फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए, आप 5 में से ऑल 5 में आपने डिनाई कर दिया कि यस आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, सॉरी सर, पार्डन सर, व्हाट्सोएवर, आप फिर भी अच्छा मार्क्स मिल सकता है मार्क्स। अब दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन होता है ओपिनियन बेस्ड। ओपिनियन बेस्ड कि किसी चीज के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, व्हाट इज द ओपिनियन। अब ये ओपिनियन में आपको नहीं मना करना है। अब सम टाइम क्या होता है कि ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज के कारण आपका क्या आप कहना चाहते थे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। तो लैंग्वेज क्या है कि हम जो कहना चाहते हैं वो सामने दर्शक तक पहुंचे, या जो हमारे ऑडियंस हैं उनको पहुंचे। तो इंटरव्यू में आप क्या हो, सेलर हो, यू आर सेलर। आप सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपका जो आपके पास स्किल है वो प्रोडक्ट है। बायर कौन है, बायर आपके इंटरव्यू बोर्ड में जो चेयरपर्सन है, मेंबर्स हैं। और आपका प्राइस क्या है, वो प्राइस कितना फेच करोगे, जो मार्क्स वो अवार्ड करेंगे। तो मैक्सिमम कितने आप फेच कर सकते हो, थ्योरेटिकली 150 फेच कर सकते हो। यानी कि ये मान लो कि एमआरपी जो है, एमआरपी आपका 150 है। अब ये प्रोडक्ट, कोई भी चीज आप जानते हो कि एमआरपी से अधिक में आप सेल नहीं कर सकते हो, एमआरपी से लो में सेल कर सकते हो। तो एमआरपी से अधिक का तो प्रश्न नहीं है, एमआरपी से नीचे का प्रश्न है। अब उसमें से आप कितना बार्गेन कर पा रहे हो। बार्गेन के लिए ये नहीं बोलोगे ना सर दे दीजिए 140, नहीं वो नहीं बोलना है ना। आपको अपने जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो ओपिनियन आपसे पूछे जाते हैं, उस ओपिनियन को जो उन्हें एज सच पूछा, उसके बाद उनको वो रिटर्न जो करते हो आंसर के फॉर्म में। समटाइम दिस हैपेंस कि सपोज इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा, दे आस्क्ड सम क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीका से समझ नहीं पा रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो सॉरी सर आई डिड नॉट गेट, या पार्डन सर, या फिर सर मैं क्वेश्चन सही से समझ नहीं पाया। अब ये क्या है, मल्टीपल टाइम पूछ सकते हो, नहीं, मैक्स टू मैक्स 3 टाइम्स मैक्सिमम, 3 टाइम्स मैक्सिमम आप ये कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज ये कोशिश करो कि मैक्सिमम 2 तक लिमिट करके रखो, कि आप जो ये पूछ सकते हो सॉरी सर आई डिड नॉट गेट। अब हर क्वेश्चन में ये जो करने लगोगे सॉरी सर आई डिड नॉट गेट, सॉरी सर आई डिड नॉट गेट, तो वो एक अच्छा इमेज नहीं देता है, वो आपको अच्छा प्रेजेंट नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं आपका इमेज को टार्निश करता है। तो आप 1-2 बार पूछ सकते हो, यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि ड्यू टू लैंग्वेज या फिर कोई कीवर्ड्स का डिफिकल्टी है, उसके कारण आप नहीं समझ पाए, तो आप पूछ सकते हो। तो फैक्चुअल में आप टेंशन ना लो, वो हो सकता है, लेकिन ओपिनियन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आपको प्रॉपर तरीका से वो रिप्लाई करना पड़ता है। एक तीसरा होता है, एक तरह से देखा जाए ओपिनियन में ही आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। पर्सनल लाइफ मैं इसको ओपिनियनेटेड इस वजह से कहता हूं कि आप किसी चीज को जिए हो तो उसमें आप डिक्लाइन नहीं कर सकते हो। आपकी लाइफ से जुड़ा चीज जो है उसमें आप डिक्लाइन नहीं कर सकते। यस, कोई ऐसा मेमोरी का चीज है जिसे आप भूल गए हो तो सॉरी ये कर सकते हो कि आई एम नॉट रिकॉलिंग एग्जैक्टली बट दिस वाज द थिंग्स। तो ये आप इसको भी पर्सनल जो भी लाइफ से क्वेश्चन है उसको भी आप डिक्लाइन नहीं कर सकते हो। तीसरा आप है केस स्टडीज, या फिर जो केस स्टडी इन द सेंस कह सकते हो कि सिचुएशन, एसआरटी, ठीक है, सिचुएशन रिस्पॉन्स वाले हैं। तो सिचुएशन जो है उसका रिस्पॉन्स, सिचुएशन कोई भी आपको दिया गया, कुछ ना कुछ आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, ये भी एक तरह से ओपिनियन जैसा ही है। तो तीसरा जो सिचुएशन दे देते हैं, कोई केस दे देते हैं कि इस सिचुएशन में ऐसा सिचुएशन आपका आया है, तो उसमें आप क्या प्रेजेंट करोगे, क्या आप रिस्पॉन्ड करोगे। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, एसओपी होता है, क्या उस एसओपी को हमेशा स्ट्रिक्ट रूप में फॉलो करा जाता है, नहीं।
सम टाइम सिचुएशन के अनुसार आपको चेंज करना होता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि लैंग्वेज जो है वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। और आपका एक्सप्रेशन जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो वो एक्सप्रेस करते हो कि यस दिस थिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस। लैंग्वेज जो है हमने प्रॉपर तरीका से जो एक डेवलप्ड ग्रामेटिकल लैंग्वेज है वो एनिमल बीइंग में नहीं है लेकिन ह्यूमन बीइंग में है। ह्यूमन ने लैंग्वेज को डेवलप किया हुआ कि यस ये हिंदी है या इंग्लिश है, एनिमल बीइंग में भी कम्युनिकेट करते हैं। आप यदि डॉक्यूमेंट्री देखोगे या फिर ज्योग्राफी कल चैनल देखोगे, बहुत सारे एनिमल बीइंग्स के किंगडम देखोगे तो उसमें हैं जैसे चिंपांजी, गोरिल्ला, ये सब है क्या, ये भी कम्युनिकेट करते हैं, ये भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ये भी फाइट करते हैं। तो इनका भी कम्युनिकेशन है लेकिन इनके पास कोई स्पेसिफाइड ग्रामर नहीं है। अब या जो भी कुछ लैंग्वेज है इनके, हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक वेल डेवलप्ड लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग है तो बहुत सारे लोग हैं जो 10 भाषा 12 भाषा जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव मल्टीपल लैंग्वेज जानते थे। या जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से हर कोई एटलीस्ट 2 लैंग्वेज जान रहे हो, हिंदी जान रहे हो, इंग्लिश जान रहे हो, क्योंकि जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई किए हो तो 2 लैंग्वेज के बारे में, या मान के चलो जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो 2 लैंग्वेज एटलीस्ट जानते ही हैं। हिंदी जान रहे हो और आप इंग्लिश थोड़ा जान रहे हो, या जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो एटलीस्ट एक लोकल आप कोई भी लैंग्वेज जान रहे हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं 3 लैंग्वेज जानते हैं, कुछ लोग 4 लैंग्वेज जानते हैं। तो जितना आप लैंग्वेज जानते हो उतना बेटर होता है। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल सपोज इंग्लिश को जान रहा है तो मेजोरिटी ऑफ पार्ट में कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर सकता है, या फिर हिंदी जानता है तो मोर और लेस वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो आप इस वीडियो का पूरा यूटिलाइजेशन के लिए आप प्रभात कुमार सिंह का मॉक इंटरव्यू देखना जो इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी होगा, डाउट होगा तो आप हमें बताना, या आप व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम नंबर पे जो भी है। और जिनको भी प्रोग्राम ज्वाइन करना है, जो इंटरव्यू का प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें देखो सारे वीडियो में ऑलरेडी बताया हूँ कि वो पब्लिक ओपन में नहीं होगा, वो कुछ प्राइवेट में होगा। तो पूरा एडवांटेज लेने के लिए और मॉक इंटरव्यू पर्सनल अटेंशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।